ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती प्रकरण में अभी तक हमने 8-9 श्लोकों का स्वाध्याय कल तक किया था और ये देख रहे थे कि जिसको अपने व्रतों का, महाव्रतों का, ब्रह्मचर्य महाव्रत का, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है, उन्हें जो ब्रह्मचर्य में मुख्य बाधक कारण है स्त्री, उससे दूरी बनाना, उससे विरक्त भाव रखना, उससे बचना, लाभ इत्यादि से दूर रहना, ये अत्यंत हितकारी है। और थोड़ा सा भी यदि राग उत्पन्न होता है तो फिर वह उनके मुनित्व को, व्रत को धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। इसलिए आचार्यों ने उपदेश दिया कि जिन्होंने, जो ब्रह्मचर्य व्रत के धारक हैं, वे स्त्री का परित्याग करें, स्त्री से किसी प्रकार का प्रीति पूर्वक मन वचन काय से लगाव न रखें। इस प्रकार की बात अपन ने कल देखी थी। आज आगे देखते हैं। कल एक चीज और कितनी बड़ी बात थी कि मात्र स्मरण करने से जब चित्त में विकार उत्पन्न हो सकता है, से पतित हो सकता है साधु, तो उसकी संगति पा करके क्या नहीं होगा। इसलिए जो यति है उनके लिए ऐसी जो स्त्री उनके मार्ग भ्रष्टता का अथवा व्रतों के खंडन का कारण बने, उसको दूर से त्याग देना चाहिए। अगला आज अपने सामने 10वां नंबर श्लोक देखते हैं। वेश्यास्याद्धन तस्तदस्ति न यते चेदस्ति सा स्यात् कुतो नात्मीयायुवितिर्यति त्वमभवत् तत्यागतो यत्पुरा पुंसोऽन्यस्य च योषिता यदिरतिर्भिन्नो नृपात् तत्पतेः स्यादापज्जन न द्वय क्षयकरी त्याज्यैव योषायतेः। यदि मुनि वेश्या के लोलपी बने तो वेश्या उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि वेश्या अधिक धन होने पर ही प्राप्ति होती है और धन यति के पास नहीं है। यदि कदाचित धन भी होवे तो वेश्या उसको मिल नहीं सकती और अपनी स्त्री की भी यति को प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले उस स्त्री के त्याग से ही यति बना हुआ है। और यदि दूसरे पुरुष की स्त्री के साथ यदि यति रति करे तो वे राजा से छेदन आदि दंड को प्राप्त होते हैं तथा उस स्त्री के पति द्वारा भी बहुत से कष्टों को पाते हैं। इसलिए यतियों को दोनों जन्मों को नाश करने वाली स्त्री का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसकी भूमिका हम पहले बता चुके हैं कि किनके लिए क्या उपदेश दिया जा रहा है। और संसार बड़ा विचित्र है, किसके परिणाम कहाँ चले जाएं आपको सबको पता है। वर्तमान युग के ग्रंथ साक्षी है कि बारिसेन आचार्य, जो मुनि बारिसेन थे, उनके मित्र जो पुष्पडाल साथ में मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, 12-12 साल बीत गए, उसके बाद भी अपनी एक जो कि कानी थी स्त्री, उस स्त्री के प्रति स्नेह बना रहा, प्रेम भाव बना रहा, याद बनी रही। तो ये माघनंदी आचार्य महाराज का कल हमने सुनाया ही था। तो ये जो विकार हैं, कर्मों के तीव्र मंद जो भी उदय होते हैं, अनेक बाह्य निमित्त होते हैं, कुछ अंतरंग के हमारे कर्मों के निमित्त होते हैं, ये सारे जब निमित्त नैमित्तिक संयोग उपस्थित होते हैं तो कौन किस रूप में पतित हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है।
आप मान के चलो आपने एक मॉल अपना बनाया, देखना आपने मॉल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, उसमें आपने क्या लगा दिया, अग्निशामक यंत्र के आग लगे तो इससे हम उसको बुझा लेंगे। अब आप ये बताओ कि न तो आग लगी है, कुछ हुआ नहीं है, और अग्नि बुझाने का यंत्र आपने पहले लगा दिया है, ये क्या है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कोई मूर्ख नहीं कहेगा कि बताओ कौन सी, मतलब इसका मतलब तुम्हें ये लग रहा कि आग लगेगी, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे मन में ये है कि आग लगेगी, इसलिए तो तुम वो लगा रहे हो। नहीं, ये संभावना है, हो सकता है, और हुआ तो फिर यदि हुआ तो ये थोड़ी कि जब प्यास लगी तभी कुआं खोदेंगे। समझदार कौन होता है? जो पहले से, तो इसलिए कहा जाता सील बाढ़ नो राख। इसलिए जो व्रत जिसने लिया है उसके साथ आने वाली जो आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, किसी भी तरह की हो सकती है। जो ये उपदेश दिया जा रहा है एक व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है, नाना जीव है, अनेक प्रकार के मुनि बने हुए लोग हैं, अनेक बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। किस हो सकता कोई अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके आया हो, कोई किसी मान के चलो अब वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी किस बैकग्राउंड से आया, और कौन किसकी याद में आ जाए, किसको किसका क्या कब कर्म का उदय आ जाए, कब वो स्वयं भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, तो सबको एक व्यक्ति पे सारे उपदेश नहीं घट रहे हैं। एक कोई किसी रूप में हो सकता, कोई किसी रूप में, मान के चलो कोई, और जैसे यहाँ पे वेश्या शब्द आया, कोई वेश्यागामी रहा हो और बाद में किसी के निमित्त, किसी कारण बस कैसे भी करके उसको धर्म का स्वरूप आ गया, या किसी के देखा था कि कैसे भी करके मुनि बन गया, और मुनि बनने के बाद फिर उसका दिमाग डोल जाए, तो इसी प्रकार कोई पहले शादीशुदा विवाहित था, स्त्री को छोड़ के आया, फिर स्त्री की याद आ जाए, तो ऐसे जितने भंग बनते तरह तरीके से, सब मुनियों की अपेक्षा है कि को किसी भी मुनि के मन में यदि किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो इन शास्त्रों को पढ़ने से अपन क्या होता, आपने गौर किया होगा, अपन पूरा शास्त्र पढ़ते रहते हैं, कई बार अपन को लगता है ये बात हमारे लिए कही जा रही है। जब अपन ने धर्मोपदेश, दानोपदेश आदि पढ़ा होगा तो आपको कई बार ऐसा लगा होगा जैसे ये बात मेरे लिए कही जा रही। जब महाराजों के प्रवचन चलते हैं तो लगने लगता कि ये बात ऐसे लग रहा जैसे हमारे लिए कही जा रही। तो जैसे आपको एक बात अपने लिए लग रही है, वैसे दूसरी बात किसी को लगती मेरे लिए कही जा रही, तीसरी बात किसी को लगती मेरे लिए कही जा रही। ऐसे शास्त्र का है। तो शास्त्र में जो उपदेश है वो सब मुनियों की अपेक्षा है, तो कोई मुनि इसकी अपेक्षा भटक सकता, कोई उसकी अपेक्षा भटक सकता, तो सबका निराकरण किया जा रहा कि अगर वेश्या के प्रति दृष्टि जाती है तो वो नहीं मिल सकती, क्योंकि धन नहीं है, और धन यदि के पास होता नहीं, धन हो गए मिल जाए तो भी उचित नहीं माना जाए, मतलब मिल ही नहीं सकती, क्यों आएगी। और स्त्री की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस स्त्री को त्यागा है उसी स्त्री को त्यागने के कारण तो आप मुनि बने हो, और अगर उस स्त्री की ओर लौट गए तो फिर आपका मुनिपना, यतिपना खंडित हो जाएगा। ये सारी बातें हैं, राजा भी दंड देगा, और बाकी की बात सब आप सब इसमें हिंदी लिखी सब समझते हो, सब पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के हर तरह से समझा करके बस मूल उद्देश्य इतना है कि साधु अपने व्रत में स्थिर रहें, स्थिर रहें। इस प्रकार से ये 10वां श्लोक था। 11वां श्लोक देखते हैं। दाराइव गृहं न चेष्टकचितं तत्रैर्गृहस्थो भवेत् तत्यागे यतिरा दधाति नियतं सद्ब्रह्मचर्यं परम् वैकल्यं किल तत्र चेतत्परं सर्वं विनष्टं व्रतं पुंसस्तेन विना तदा तदुभय भ्रष्टत्वमापद्यते। स्त्री का नाम ही घर है, किंतु ईंटों से व्याप्त घर नहीं कहलाता, इसलिए उन स्त्रियों से ही मनुष्य ग्रस्त होता है।
और उस स्त्री के सर्वथा त्याग से ही यति उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य को निश्चय से धारण करते हैं। यदि उस ब्रह्मचर्य में किसी कारण से विकलता हो जावे तो दूसरे दूसरे समस्त व्रत नष्ट हो जाते हैं और उस समय उस ब्रह्मचर्य के बिना यति के व्रतीपना तथा गृहस्थपना दोनों नष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ देखो, गृहस्थ भी बहुत बड़ी बात है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है और साधु तो ब्रह्मचारी है ही। जो जिसे हम सतग्रस्त करते धार्मिक ग्रस्त करते हैं वो ब्रह्मचर्य के साथ ही होता है। और हमारे यहाँ जो परिणीता परिगृहीता परिगृहीता ये सारे जो आप लोगों ने तत्वासूत्र में पढ़े होंगे कि एक स्त्री से विवाहित होने के बाद भी वह ब्रह्मचारी कहलाता, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा धर्म है ये। ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा गया। आप कल्पना करो, सोचो तो सही, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अणुव्रत व्रत क्या होता? व्रत निर्जरा का कारण होता है, सोचो सही कभी। तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े कारण। यही तो कारण है कि व्यक्ति अपने जैसे मान के चलो, एक सामान्य रूप से बता रहा हूं, एक वेश जिसने धारण कर लिया, ब्रह्मचारी का धोती दुपट्टा पहन लिया, समाज इस पर कितना विश्वास कर लेता है। साधु का वेश धारण कर लिया, समाज कितना विश्वास करता है। होनी अनहोनी वो अलग बात की बातें हैं, लेकिन पहले तो क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों ने कह दिया कि ये ब्रह्मचारी है, ऐसे वेश वाला ब्रह्मचारी है। तो स्त्री का नाम घर है, मतलब जब स्त्री है तो घर है, नहीं तो ईंटों चूना के जो बने हुए वो कोई घर नहीं। जैसे मंदिर बनता है, मूर्ति नहीं है तो काय का मंदिर, कितनी ऊंचा बना लो तुम तो। इसलिए उन स्त्रियों से ही मनुष्य ग्रस्त होता है। जब स्त्री है तो ग्रस्त है, और स्त्री का त्याग कर दिया जिसने, मुनि बन गया, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। अब उस ब्रह्मचर्य में किसी कारण से मान के चलो, या तो गृहस्थ के या मुनि के कोई विकलता आ जाती है, कोई दोष आ जाता है, कोई भटकन हो जाती है, तो सारे और जो व्रत हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे आकुलता, फिर कहीं कुछ उन सब के कारण व्यक्ति एक एक व्रत को धीरे धीरे करके सारे नष्ट कर देगा। तो इसलिए जो मूल व्रत है अपना, वैसे अहिंसा महाव्रत होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य महाव्रत भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्रत हुआ करता है। यदि थोड़ा सा भी उसमें चाहे गृहस्थ हो या यति हो, यदि उनके ब्रह्मचर्य में विकार उत्पन्न होता है, व्रत में किसी भी प्रकार के अतिचार दोष उत्पन्न होते हैं, तो धीरे धीरे करके वह अपने पद से खंडित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, और अन्य जो व्रत है वे भी नाश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा, जब भी कोई इस व्रत के खिलाफ पकड़ में आया है, तो उसके पास अन्य अनेक प्रकार की ऐसी सामग्री मिलेगी जो उस मुनि पद की गरिमा के खिलाफ होगी। ये मतलब यथार्थ सत्य है कि जिसका मान के चलो, जिसके ब्रह्मचर्य से जो भटका है, उसके पास में फिर अन्य ऐसी कई बातें मिलेंगी जिन बातों से उसके अन्य जो व्रत हैं वो नियम से खंडित होते हैं। इसका मतलब वह अपना मुनि धर्म अथवा अपना गृहस्थ धर्म पूरा का पूरा नाश कर देता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। 12वां नंबर श्लोक। संपद्येत दिनद्वयं यदि सुखं नो भोजनादेस्तदा स्त्रीणामप्यति रूपगर्वित धिया मंगम शवांगायते लावण्याद्यपि तत्र चंचलमिति श्लिष्टं च तद्रगाम दृष्टा कुंकुम कज्जलादि रचनाम वहां गच्छ मोहम मुने।
रूप से अत्यंत घमंड युक्त है बुद्धि जिनकी, ऐसी स्त्रियों को यदि 2 दिन भी भोजनादि से सुख ना मिले, अर्थात वे 2 दिन भी नहीं खाएं, तो उनका शरीर मुर्दे के समान मालूम पड़ता है। और उन स्त्रियों के शरीर में मौजूद जो लावण्य है वह भी चंचल है, अर्थात क्षण भर में विनाशिक है। इसलिए हे मुनि, उन स्त्रियों के शरीर में केसर, काजल आदि की रचना को देखकर मोहित मत हो। ये बाह्य रूप है, और बाह्य रूप को देख करके और अपना जो जितनी भी चीजें हैं, हम किसको, बाहरी चीजों पर तो मोहित होते हैं भाई। जितना भी है, हम जिसका भी मूल्यांकन कर रहे हैं वो बाहरी वस्तु का, पर वस्तु का मूल्यांकन होता है। आप कभी देखना, आप मान के चलो किसी दिन अकेले गए और आप बहुत पूरे बाजार में घूमने के बाद सबसे अच्छी सुंदर साड़ी लेकर के आए हो जो आपको सबसे अच्छी लगी है। अब उस साड़ी को आपने पहना, पहनते साथ जो सबसे पहले दिखा उसने कहा मजा नहीं आया। उसके बाद दूसरे ने और कह दिया इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी तो है, लेकिन पहले वो उसने कहा सिर्फ नहीं कह दिया अच्छी तो है, बस वहीं पे डाउट हो गया। फिर किसी ने और कह दिया, 4-6 ने कहा, उसके बाद क्या हो गई वो चीज, भले तुमने तो 50,000 की साड़ी खरीदी हो, वो मिट्टी जैसी हो गई वो चीज। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमारे क्या सब पराश्रित है। सारी जो मूल्यांकन है वो पर के आश्रित है। ऐसे हम भी मूल्यांकन जो खुद भी कर रहे हैं वो भी पराश्रित, वो भी दूसरे का, किसका कर रहे हैं, आत्म तत्व का मूल्यांकन नहीं है। इसका मूल्यांकन है, सुंदरता का मूल्यांकन है, बाहरी रूप का मूल्यांकन है, बाहरी सुंदरता का मूल्यांकन है। और उसी के चक्कर में कितने लोग ठगाए जा रहे हैं सब जानते हैं, सब पेपर पढ़ते हैं, सब न्यूज देखते हैं, सब पेपर पढ़ते हैं, सब न्यूज देखते हैं। एक और बात कही जाती है, यहाँ सुंदरता वाली बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, संस्कृत में एक सूक्ति है, दूरताह पर्वताह रम्या। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कहीं पे ढोल बज रहे हो दूर से तो अपन को घर पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपने घर के सामने आ जाए तो फिर वो बहुत खराब लगने लगते हैं। ऐसी दूरता पर्वता रम्या, पर्वत दूर से बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब पर्वत पर चढ़ना पड़े तो, जब पर्वत की ओर बढ़ना तो वो बेकार लगते हैं। भैया ऐसी स्थिति है कि आज जो स्थिति है, आज क्या हमेशा से जो स्थिति है कि व्यक्ति को दूर से सुंदरता दिखती है और उस सुंदरता के चक्कर में वह अपना सब कुछ खो बैठता है, धर्म कर्म। और बड़ी विचित्र स्थिति, और वर्तमान में तो स्थिति अपन देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, और विशेष करके ब्रह्मचर्य के मामले में आप देखो, कभी विचार करो कि जैसे आप लोगों की तरफ से कल मैंने भाई साहब से प्रश्न रखा था, और ये स्वाभाविक है, अगर आपकी जगह हम लोग भी होते तो हम लोगों को भी एक बार तो ये लगता कि हम लोगों को टारगेट करके क्यों उपदेश दिया जा रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आप, स्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं, महिला वर्ग की, कि कभी महिलाओं को ये भी सोचना चाहिए कि अगर मान के चलो एक मान के चलो एक पुरुष का, जेंट्स का भी यदि मान के चलो क्या बोलते उसको, डीओ, परफ्यूम, क्रीम, पाउडर बेचना है, टी शर्ट बेचना है, शर्ट बेचना है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जेंट्स की, बाल काली करने को डाई बेचना है, जेंट्स की और भी आइटम आप देख लो जो भी पहनने खाने के हो, बेच, और उसका प्रचार करने के लिए किसको उतारा जाता, स्त्रियों को, लड़कियों को। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? एक बनियान है, बनियान, अरे बनियान है, बनियान, अरे आदमी को पहनना, आदमी को दिखा दो ना बनियान का, उसके साथ एक उसको लड़की को क्यों खड़ा करना, क्यों खड़ा करना? कल्पना करो, अपन को शास्त्र की बात कितनी जल्दी चुपती है, और अब यहाँ विचार करो कि आखिर क्या स्थिति है। इसका मतलब बहुत सीधा साफ है
कि कहीं ना कहीं जो मतलब स्त्री होती है वह आकर्षण का केंद्र है। उसको आप चाहे शास्त्रों में प्राचीन काल से ले लो, चाहे आज ले लो, चाहे कभी भी ले लो, अब वो है तो है। अब इसको दो तरीके से समझ सकते, एक जैसे मैंने बोल दिया कि आकर्षण का केंद्र है एक तरीके से, और दूसरा तरीका ये कि जो पुरुष वर्ग है वह मतलब उसके लिए वह भोग्या जैसी है। वह कैसी है? वह मतलब उसकी दृष्टि ही सुंदरता पे जाते विकृत हो जाती है और वह हिताहित भूल जाता है, हिताहित भूल जाता है। मतलब ये सही है या गलत है वो उसने मान के चलो, उसमें एड दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, और विज्ञापन में अगर लड़की ने ये कह दिया कि डिओ की बहुत अच्छी खुशबू है, तो वो लड़के जो हैं वो ये नहीं समझने वाले कि सही है कि गलत है, बस उसने कह दिया सो सही है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये सारी की सारी चीजें इनसे अपन दो तरफा समझ सकते हैं। जैसे अपन को समझना हो कि, और हम तो कहते अनेकांत धर्म वाले हैं अपन, तो दोनों तरफ से समझो कि स्त्री में अपने आप में आकर्षण भी है और पुरुष की भी दृष्टि खराब है, इसी का नाम संसार। देखो अब इसका सही रास्ता क्या है? स्त्री अपने आप में सुंदर है, आकर्षण है ना, उसके बाद फिर पुरुष की दृष्टि खराब है, और जब दोनों है इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। तो इसलिए इस संसार की ऐसी विचित्र स्थिति है, अपन को समझना पड़ेगा कि, और जैसा मैंने कहा भैया अनादि काल के संस्कार हैं, इतनी जल्दी नष्ट होने वाले नहीं है। अनादिकाल से जो किया है उसका, भैया कमठ ने एक बैर बांधा था तो 10 भवों तक वो लगातार बैर निभाता रहा, जबकि पार्श्वनाथ की कोई गलती नहीं थी, तो वो एक तरफा बैर निभाता रहा। इसी प्रकार अगर राग वगैरह की अंश हैं और वो कई जन्मों तक अगर आत्मा में मान के चलो क्रीड़ा करते रहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो अपन की ये अनादिकाल के जो संस्कार है, इन संस्कारों में ये काम भोग, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कितनी बड़ी बात लिखी, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सवस्य भी काम भोग बंद कहा, तस्व विलंबो णवरिणा सुलभो बृहत्तस्य। समय सार में शुरुआत में ही बहुत गजब की गाथा कही, इतनी गजब की गाथा कि पूछो मत। शुद्ध परिचिदाणु भूदा, श्रुत हैं, परिचित हैं, शुद्ध परिचिदाणु अनुभूदा, अनुभूत है, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा। जितनी भी दुनिया के काम भोग विषय वासनाएं हैं, खाने पीने की चीजें भोगने की है, स्त्री है, कुछ भी है, सब, स्त्री है पुरुष है कोई भी है, तो ये सारी की सारी श्रुत है यानी हमने सुनी हुई है, परिचित हैं और अनुभूत है यानी भोगी हुई है। सबसे भी काम भोग बंद का, सारी ये जितनी विषय भोग काम बंद की कहानियां हैं, कथाएं हैं, ये सब भोगी हुई है। अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो एकत्व विभक्त आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें हमने सिर्फ अपनी आत्मा से ही आत्मा को सुख प्राप्त किया हो, यह प्राप्त नहीं हुआ। पर पदार्थों से सुख लेना तो अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन अपनी आत्मा से सुख लेने की बात आज तक जो अप्राप्त है, जो हमने कभी प्राप्त नहीं की है। इसलिए बहुत बातें हैं, जब ये सारी बात कहते हैं कि रूप से अत्यंत घमंड, कितनी घमंड है, लेकिन 2 दिन भोजन ना मिले तो वह सूख जाता, शरीर सूख जाता है, मुर्दे के समान हो जाता है। उसके बाद स्त्रियों के शरीर में मौजूद जो, अरे भैया बुरा मत मानना, आप लोग अपने ऊपर मत लेना कोई भी, हमने भी आंखों से देखा हुआ है और आप भी सब जानते हो, उसमें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। जैसे अपन लोग अभी साउथ में चले जाओ गर्मी में तो 2 दिन में काले पड़ जाते हैं। 2 दिन में काले पड़ने का मतलब अपने रंग में अंतर आ जाता है।
तो ऐसा कोई एक, हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हुआ क्या कि एक कोई टूर गया साउथ इंडिया में, उसमें हम भी थे। तो उसमें जो कोई थे, अब वो उसमें क्या है कि कोई एक बहुत सुंदर भी था या थी, जो भी था। अब जब उसकी वहां 2-3 दिन टूर पे रहे, तो लौटते में जो बातें हुई, उसका मैं निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन में मतलब रूप ही बिगड़ गया। 3 दिन के अंदर रूप सुंदरता बिगड़ गई। तो ये कैसी है? ये बाहरी रूप है, जो मौसम के हिसाब से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी बनते बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति क्यों होता है? रूप के कारण। तो यहाँ रूप का जो घमंड है, तो आचार्य महाराज कहते हैं वह सुंदर रूप भी भोजन ना मिले तो वह सूखा पड़ जाता है। उन जो लावण्य है वह भी चंचल है। सुंदरता क्षण भर में विनाशी है। थोड़ा सा भी, ये शरीर तो अपन सब जानते हैं कि आज बताओ, एक जो दिख नहीं रहा कोरोना वायरस, उस अदृश्य वायरस से हम डर करके घर में छुपे हुए हैं। तो शरीर की क्या कहोगे आप बताओ? सुंदरता चंचल है। थोड़ा सा भी कोई रोग हो जाए, एक थोड़े से कोई 2-4 कोई कहीं शरीर पर दाने उग जाए, तो वो ही सारा सुंदर शरीर कैसा लगने लगता है? खराब लगने लगता है। इसलिए मुनिराजों को कहा, स्त्रियों के शरीर में केसर काजल आदि की रचना को देख करके मोहित मत हो। आज तो आप लोगों से अब वो स्वाध्याय है, तो जो है सो है, महावीर की जय। आप शादी विवाहों में देखा होगा कि मान के चलो, जो जिन लड़कियों को बुलाते हैं, वो क्या है, कई बार तो स्थिति इतनी विचित्र होती है कि ओरिजिनल में वो लड़की काली है, और उसके लिए जो पहनने का जो कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी होता है भगवान जाने, वो उसको इस हिसाब का दे दिया जाता है कि जिससे वह कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है, मतलब गोरी दिखती है। गलत कह रहा हूं तो कोई हाथ खड़ा करके बता दो मुझे, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? ऐसा होता है। अब वो, और कई इसमें कई कई लोग इसमें अपने धर्म भूल जाते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो ये सारी बातें क्या है? बाहरी सुंदरता दिखा दी, अब वो बनावटी हो गई। और उसके प्रति जिसने राग करके, अनुराग करके, कुछ भी करके, काम भोग मन में जगा करके, उसने तो पाप बंद कर लिया कि नहीं कर लिया? असलियत कुछ और थी, और तुमने और हमने या किसी ने भी उसको देख करके क्या कर लिया? पाप बंद कर लिया। तो इस प्रकार दुनिया की बड़ी विचित्र दशाएं हैं। लेकिन कर्म का अपना सीधा सिद्धांत है कि जैसे भाव करोगे वो कर्म बनेंगे। बस, तो कर्म से बचना है, अपने व्रत को बचाना है, तो इन चीजों से बचना ही पड़ेगा। इसलिए जो शरीर में केसर काजल आदि की रचना है, अब वो तो उस टाइम भी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम शायद चलते नहीं होंगे, नहीं तो आचार्य वो भी लिखते। हाँ, वो उस टाइम नहीं चलते होंगे। तो उस टाइम जितना भी केसर काजल वाजल जो भी था, उतना उन्होंने बता दिया। तो ये सारी चीजें देख करके मोहित नहीं होना चाहिए। और दूसरी ओर, अगर इनकी मैं लड़कों की बात करी जाए, तो लड़कों में भी ये है कि आजकल क्या हो गया, किसी के कपड़े पहन लिए दोस्त के, किसी का मोबाइल ले लिया, मतलब है मान के चलो मोबाइल चाइनीज, और बाहर से कवर लगा लिया कंपनी का, और उनको देख करके भी आज जो बहन बेटियां भटक जाती हैं। तो वो सारी बातें भी सब तरीके से सोचने योग्य हैं कि अपना व्रत, अपना धर्म, अपना संयम, अपन को स्वयं सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। इसी से हमारा धर्म महान है, हमारे धर्म की महानता है। और सृष्टि में जो अच्छाई है, वो ऐसे ही धर्मात्माओं के कारण बनी हुई होती है। इस प्रकार से आज यहाँ तक 12वें श्लोक तक अपन ने देखा। कल आगे देखेंगे जिनवाणी स्तुति, और जिनवाणी स्तुति के बाद प्रश्न उत्तर। कौन कर रहा है जिनवाणी स्तुति? बसंती जी, बुआ जी, आप करो आज जा वाणी के ज्ञान से। बोलूं या? जय हाँ। हिंद। बोधि